हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदीक्षा एजुकेयर। तो आज हम क्लास 10 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर देखेंगे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो पूरा चैप्टर है बस दो ही फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप कंसेप्ट वाइज प्रॉपर स्टडी करते हैं तो ये चैप्टर आपको बोर्ड में फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या देखेंगे ये पहले देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमें देखना है पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स के सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बस पूरा चैप्टर इसी बेस्ड है और थोड़े बहुत हमें इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम भी आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब क्या है? इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज इन अ डिफाइनेट ऑर्डर। ऐसे नंबर्स है जिसको हमने डिफाइनेट ऑर्डर में क्या किया है, अरेंज किया है, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ -2, -6, -10, -14 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने क्या लिया, एक नंबर्स है जिसको हमने अरेंज किया है। अब ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है कौन है, -2 है। तो फर्स्ट टर्म को हम इंडिकेट रिप्रेजेंट करेंगे T1 से। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T1 से। तो यहाँ पे T1 हमारा बन गया -2। सिमिलरली सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे T2 से। तो इस सीक्वेंस में T2 हमारा बन जाता है -6। सिमिलरली थर्ड टर्म जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T3 से, जो यहाँ पे बन जाता है -10। सिमिलरली फोर्थ टर्म T4 इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है -14। ठीक है, ये क्या बन गया, द नंबर्स विच आर अरेंज इन अ डिफाइनेट ऑर्डर। फर्स्ट टर्म हमने रिप्रेजेंट किया है T1, सेकेंड टर्म T2, T3, T4, ऐसे nth टर्म को हम Tn से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमें सीक्वेंस दिया है, ठीक है, वो सीक्वेंस में कोई भी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। कौन से भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ आपको 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। ठीक है, एक हमें सीक्वेंस दिया है। अब इस सीक्वेंस में T1 कौन है हमारा, 2 है। T2 है यहाँ पे 4, T3 दिया है 8, सॉरी T3 यहाँ पे दिया है 6, T4 दिया है 8, T5 यहाँ पे दिया है हमें 10। ठीक है, ये हमें दिए यहाँ पे टोटल सीक्वेंस में 5 टर्म दिए हैं। तो ये हमने T1, T2, T3, T4, T5 लिख लिया। अब हमें क्या कहता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हर जगह पे कांस्टेंट ही आना चाहिए। मतलब यहाँ पे T2 माइनस T1 ले लो, कितना है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली 4 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है, एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही आना चाहिए, तभी उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नहीं है तो बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो सिमिलरली ले लो T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सेम 6 और 4 कंसिडर कर लो, 6 4 माइनस, सॉरी T4 माइनस T3, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आ गया। सेम T5 माइनस T4 ले लो, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है, टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T5 माइनस T4 इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर
गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट ही आना चाहिए। अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर नहीं है तो बोलेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 3 3 3 3 अप टू सो ऑन। अब बताए कि ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक है या नहीं है, तो इसको क्या पहले लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू 3, T2 इज इक्वल टू 3, T3 इज इक्वल टू 3 दिया है। तो जैसे ही ले लो पहले डिफरेंस, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है क्या, T4 माइनस T3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है, यस है। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जब डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब दिस सीक्वेंस इज एन एपी। समझ में आ गया कैसे हम एपी बोलेंगे, जब एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आता है तो उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, which of the following sequences are AP? If it is an AP, find the next two terms. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए हमें दिया है 5 12 19 एंड 26। अब ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक है क्या, अगर अरिथमेटिक है तो हमें नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए अभी हमने डिस्कस किया है, अगर अरिथमेटिक है तो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर कांस्टेंट है तभी हम कहेंगे ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है। ओके, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया है, T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 12, T3 इज इक्वल टू 19 एंड T4 इज इक्वल टू 26। तो चलिए पहले डिफरेंस निकालते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 19 माइनस 12 इज इक्वल टू 7, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 26 माइनस 19 इज इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है क्या, अगर डिफरेंस आपका कांस्टेंट आता है तभी हम कहते हैं ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो कहेंगे अरिथमेटिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है हमारा क्या आया है, सेम ही है। तो लिखो यहाँ पे therefore T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3 is equal to 7. So therefore difference between two consecutive term is constant. So given sequence is an AP. Therefore difference between two consecutive term is constant. So given sequence is an AP. ओके, अब हमें क्या दिया है, अगर सीक्वेंस हमारा एपी है तो फाइंड नेक्स्ट टू टर्म। क्या करना है, हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी सीक्वेंस अगर आपका एपी होता है और हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, सिंपली प्रीवियस टर्म में बस हम डिफरेंस जो है उसको ऐड करेंगे, प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नेक्स्ट टर्म। तो देखिए हमें दिया है T4 तक, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है हमारा कांस्टेंट है विच इज 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7। क्यों, क्योंकि पूरे सीक्वेंस में टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो 7 है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, तो उसको हम लिखेंगे d इज इक्वल टू 7। अब हमें T4 तक टर्म दिए है, T5 फाइंड आउट करना है। अगर T5 फाइंड आउट करना है तो प्रीवियस टर्म
T5 के पहले वाला टर्म कौन सा है? फोर्थ टर्म है, ठीक है। वो फोर्थ टर्म में बस हम हमारा जो डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस को ऐड करेंगे प्रीवियस टर्म में, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ओके, इसी मेथड से हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो T5 इज इक्वल टू T4 प्लस D। T4 हमें दिया है 26, D है हमारे पास 7, तो आंसर मिल गया आपको यहाँ पे 33। मतलब T5 आपको मिल गया 33। गॉट इट? सिमिलरली हमें T6 फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर T6 इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म। T6 के पहले वाला टर्म कौन सा है? फिफ्थ टर्म है, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म प्लस उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो D ऐड कर दो, तो आपको मिल गया 33 प्लस 7 इज इक्वल टू 40। ये बन गया आपका सिक्स टर्म। मतलब हमें नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो T5 आपका बन गया 33 एंड T6 आपका बन गया यहाँ पे 40। तो आपको यहाँ पे लिखना है therefore next two terms are terms of given AP are 33 एंड 40। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसको लिखना है। फिर अगर आपको पूरा सीक्वेंस भी फाइंड आउट करना है तो सेम इसी मेथड से आपको करना है। जब हमें बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो हमें बस T2 फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म में बस हमको कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, आपको T2 मिलेगा। सेकेंड टर्म में अगर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपको T3 मिलेगा। ऐसे बस आपको सीक्वेंस भी इस तरीके से फाइंड आउट करना है और आप कर सकते हैं। अब सिमिलरली देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक हमें सीक्वेंस दिया है और इस सीक्वेंस में हमें बताया है कि ये सीक्वेंस जो है वो पहले अरिथमेटिक है या नहीं है, हमें बताना है। अगर अरिथमेटिक है तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये सीक्वेंस में देखिए T1 इज इक्वल टू क्या है? 1 है। T2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। T3 इज इक्वल टू 2। T4 is equal to 2, T3 is equal to sorry, T5 is equal to 3 and T6 is equal to 3. ओके, अब हमें क्या करना है? पहले टू कॉन्जिक्यूटिव को हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस पहले फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए देयरफॉर T2 माइनस T1 निकालो, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली T3 माइनस T2 ले लो, T3 माइनस T2 जो है हमारा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली T4 माइनस T3, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का बस हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। T4 माइनस T3, 2 माइनस 2 ये बन गया 0। T5 माइनस T4, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। T6 माइनस T5 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये पूरे सीक्वेंस में टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। देखिए 0 1 0 1 0 1। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहते हैं? जब किसी भी सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, तभी हम उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अदरवाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं होता। अब ये सीक्वेंस में देखिए जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, 0 1 0 1 0 1 ऐसे आ रहा है। मतलब ये जो डिफरेंस है वो सेम है क्या? इक्वल है? कांस्टेंट है? नहीं है। तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर difference between two consecutive term any two consecutive term is not constant. So given sequence is not an AP. Is not an AP. ओके, इस तरीके से हमें देखना है। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया है? अगर ये अरिथमेटिक है
तो नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट नहीं करेंगे। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल भी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं।